जय माता दी मित्रों। एक बार फिर आपके साथ हम आए हैं यहाँ पर किचन से जुड़े वास्तु टिप्स लेकर के। जी हाँ, हमने एक सीरीज शुरू करी है जहाँ पर हम घर के और साथ ही साथ किचन के जो वास्तु दोष हैं उसके बारे में आपको सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। माफ़ी चाहेंगे। और साथ ही साथ आपको उसके समाधान के बारे में भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि अनजाने में हमसे हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो वास्तु दोष का कारण बनते हैं और घर में अशांति भरा माहौल भी उसके कारण हो जाता है। आज जो हम बात करेंगे वो रसोई घर में अंधेरा या ख़राब वेंटिलेशन के बारे में बात करेंगे। यानी कि किचन में अगर आपके प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, अंधेरा रहता है, खिड़कियां अगर नहीं हैं, तो फिर उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो देखिए, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से रसोई घर या किचन में। तो समस्या तो यह है कि इससे ऊर्जा जो है वो अवरुद्ध होती है और खाना बनाने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके घर में किचन में जो खिड़की है, अगर आपने उसको बंद करके रखा हुआ है या खिड़की है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इससे जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपकी किचन में नहीं आ पाती। साथ ही साथ जो व्यक्ति खाना बना रहा है, अब देखिए, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो गैस के सामने, चूल्हे के सामने काम कर रहे हैं तो गर्मी तो लगेगी, और गर्मी लगेगी तो इरिटेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा। इस तरह की चीज़ें तो होती ही होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर कोई व्यक्ति खाना बनाता है तो वो खाना भी नकारात्मक ही हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा उस खाने में नहीं पहुंच पाती और फिर वो खाना जब घर के सदस्य खाते हैं तो उन पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना चाहिए कि घर में जहाँ किचन है वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन, खिड़की वगैरह ज़रूर रखें। अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं। जो खिड़की है, जो वेंटिलेशन है, वो कहाँ पर होना चाहिए? तो पूर्व दिशा में खिड़की आपको बनवानी चाहिए या एग्जॉस्ट फैन वहाँ पर लगवाना चाहिए। रसोई में जो आप रंग करते हैं, कलर करवाते हैं, उसको कोशिश करें हल्के रंग में करवाएं। हल्का पीला या सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर जो होता है वो भी आप वहाँ पर अपने रसोई घर में करवा सकते हैं। और एक हैबिट अपनी बना लीजिए यहाँ पर कि रसोई घर में नियमित रूप से आप कपूर जलाइए। जी हाँ, कैम्फर या कपूर जो होता है उसको आपको जलाना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और पॉजिटिविटी आपकी किचन में लेकर के आता है, आपके रसोई घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आता है। तो इसके लिए आप कपूर नियमित रूप से जलाइए। डेली नहीं जला सकते, अल्टरनेट डेज पे जलाइए, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, बुधवार या शुक्रवार को ज़रूर इसको आपको जलाना चाहिए। एक और यहाँ पर समस्या आती है कि अगर आपके घर में एक रसोई घर जो है उसमें चूल्हा पश्चिम दिशा में अगर रखा है तो ये भी एक वास्तु दोष कहलाता है। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, पहले आपको बता दें कि इससे होता क्या है। तो इस समस्या जो है कि आपका पश्चिम दिशा में अगर चूल्हा रखा है तो इससे पारिवारिक असंतुलन होता है, गुस्सा आता है परिवारजनों को, और जो धन संबंधी समस्याएं हैं वो होती हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इन समस्याओं से पार पाना है, इससे बाहर निकलना है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो चूल्हा है उसको पश्चिम दिशा में आप ना रखें। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो चूल्हा है हम उसको हटा नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में यदि आपका चूल्हा हटाना संभव ना हो तो खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर देखें और किसी सजावटी शीशे से दिशा बदल लें। यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेटिव मिरर्स भी आने लगे हैं आज के समय में, तो यहाँ पर आप एक शीशा लगा सकते हैं और आप उसके थ्रू पूर्व दिशा को देख सकते हैं। वो भी आप एक उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पश्चिम
दिशा की जो दीवार है जिसमें आपने चूल्हा लगा रखा है उस पर पीला या नारंगी कलर भी आप करवा सकते हैं। ये भी उसके वास्तु दोष को कम करता है। मित्रों, यहाँ पर हम आपको तरह तरह की जानकारी देते रहते हैं। आप लोगों से बस एक अनुरोध रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी जान पहचान वाले, किसी फैमिली मेम्बर, किसी रिश्तेदार क्या इस तरह की समस्या है और आप डायरेक्टली उसको नहीं बोलना चाहते, तो आप वीडियो का लिंक भी उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी वास्तु दोष के बारे में पता चल सके। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हम लेकर के अपने चैनल पे आने वाले हैं। आपके जो भी सुझाव हों आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वास्तु दोष के ऊपर। तब तक के लिए माँ भगवती कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।